सोलो चौपाटी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, ठीक है, जो हमारा रहने वाला है किसका, अगर हम बात करें तो ये रहेगा हमारा BAPI 002 का। आपको पता होगा कि BAPI जो हमारा है 002, इसके अंदर आपको पता होगा दो हमारे आते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे फार्म इंस्पेक्शन एंड इसका तो मैंने मैक्सिमम यूनिट 4 भी अपलोडेड हो चुका है, ठीक है, और यूनिट 3 भी हो चुका है, यूनिट 2 भी हो चुका है, और अभी हम देखेंगे यूनिट 1, ठीक है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल भी आपके इसमें आता है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला तो सेकंड हो चुका है, थर्ड, फोर्थ और यूनिट नंबर 1 भी है। तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बेसिकली अपलोड कर देता हूँ अगर आपको समझना है तो, ठीक है, अगर नहीं समझना है तो कोई बात नहीं। लेकिन फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं फॉर्म इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन वाले का। ये फर्स्ट यूनिट बचा है, इसको देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने। तो सबसे पहले क्या होता है ये प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की, अगर जनरल में बात करें तो इसका आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है, और इंस्पेक्शन क्या होता है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं इंस्पेक्शन के लिए, कौन कौन से की स्टेप्स जो है वो इंस्पेक्शन प्रोसीजर में फॉलो होते हैं, ठीक है। जैसे कोई इंस्पेक्टर आ रहा है वो इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे या उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसको क्या क्या माइंड में रखनी है बातें, वो सारी चेकलिस्ट क्या होगी इंस्पेक्शन के लिए। और उसके बाद ये जो हमारा है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस पे जो होता है, आपने देखा होगा ना कि हर स्टेज पे क्या होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो मैंने इसीलिए 4th यूनिट पहले अपलोड करा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक से दी हुई हैं, ठीक है। तो सबमिशन करता है लास्ट में रिपोर्ट, ये तो हम देखेंगे सारी, ठीक है, चीज़ें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप सिंपली कैसे लिखोगे कि अब देखो डिमांड ऑफ फूड क्वालिटी जो है वो हर जगह बढ़ रही है, ठीक है, कि फूड जो है वो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, फूड जो है वो एकदम बेस्ट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है, विदाउट अडल्ट्रेशन होना चाहिए, कोई फाल्सिफिकेशन नहीं होनी चाहिए उसमें, यानी कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जो फ्रीक्वेंसी है स्कैंडल्स की इन एग्रीकल्चर में एंड फूड इंडस्ट्री में वो बढ़ रही है दिन ब दिन। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, अडल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें मिलावट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिला दे रहे हैं उसमें, ठीक है, और उसका जो क्वालिटी है उसको चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो द सिचुएशन विद फूड ऑर्गेनिक फूड इज़ नॉट ए डिफरेंट, द कंज्यूमर हैज़ ट्रस्ट ओनली इन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। देखो कंज्यूमर जो होता है जो खाता है उसको ट्रस्ट उन्हीं पे है, उन्हीं प्रोडक्ट पे होता है, ऑर्गेनिक फूड पे होता है जिनके ऊपर सर्टिफाइड लगा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी का एग मार्क लिखा रहता है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर FSSAI लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए क्या है, सेफ़ एंड क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो इंस्पेक्शन जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। किस लिए? देखो किसी भी कंपनी को हम सर्टिफिकेट तभी देंगे या किसी भी जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उसको सर्टिफिकेट तभी देंगे जब वो क्वालिटी अच्छी दे रहा होगा, मिलावट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ बात हो रही है हमारी ऑर्गेनिक फूड की, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड मीन्स टोटली बेस्ड ऑन दी नेचुरल मेथड, कोई भी उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ एन ऑर्गेनिक फार्मर वांट्स इज प्रोड्यूसर सर्टिफाइड, चाहता है कि वो मेरी कंपनी सर्टिफाइड हो जाए यानी सर्टिफिकेट मिल जाए, तो कुछ उसको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये अलो एन इंस्पेक्शन बाई अ सर्टिफाइंग एजेंसी, जिसकी वजह से पहले क्या होता है, इंस्पेक्शन होती है, ठीक है, और करता कौन है, ये सर्टिफाइंग एजेंसी करती है। और अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन करता कौन है, इंस्पेक्टर करेगा एक जाके, ठीक है। और वो इंस्पेक्टिंग एजेंसी जो है वो इवेल्यूएट करती है परफॉर्मेंस ऑफ द फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है, फार्म की स्टेटमेंट्स जो भी फार्मर से पूछेंगे कि बताओ आपने क्या क्या यूज़ करा, यहाँ पे कौन सा टूल करा, एंड रिकॉर्ड करेगा उनको। और वो वहाँ पे जाके देखेगा भी, ठीक है, फील्ड देखेगा, एनिमल्स को देखेगा, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करते हैं, यानी जब वो कल्टीवेट कर रहे हैं, जब वो ग्रोइंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, कंडीशन क्या है फॉर्म बिल्डिंग की, ये सारी चीज़ें जो है वो चेक हो जाती हैं। फिर इनको रिकॉर्ड करता है कौन, ये इंस्पेक्टर करता है। फिर जाके करेक्ट एंड प्लॉसिबल, ठीक है, अगर करेक्ट होंगे फिर उसके बेसिस पे जो है वो रिपोर्ट जाके वो सर्टिफिकेशन एजेंसी को देगा, और सर्टिफिकेशन एजेंसी डिसाइड करेगी कि बेहतर सर्टिफिकेट हमें देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, ये डेटा कलेक्ट करना, रिपोर्ट बनाना, ये होता है हमारा इंस्पेक्टर का जो इंस्पेक्शन करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे जनरल कंसेप्ट की बात करें तो इंस्पेक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया इंस्पेक्शन की बेसिकली बात करें तो इंस्पेक्शन क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें इंस्पेक्टर जाता है, वो साइट को विजिट करता है, ठीक है। जैसे कोई फार्मर है वो चाहता है कि मेरी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, मेरे को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट,
तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर जाएगा, वहाँ पे साइट विजिट करेगा, वेरीफाई करेगा परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशन इन द अकॉर्डेंस विद दी नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो इसमें स्टैंडर्ड लिखे गए हैं, नॉर्म्स लिखे गए हैं उनके हिसाब से, ठीक है। द पर्सन अपॉइंटेड बाय द इंस्पेक्शन एंड सर्टिफाइंग एजेंसी टू अंडरटेक द इंस्पेक्शन एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड इंस्पेक्टर। ये मैंने आपको बता दिया कि इंस्पेक्टर करेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसको कौन करेगा अपॉइंट, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफाइंग जो एजेंसी है हमारी। उसके बाद इंस्पेक्टर जो है उसके पास फुल नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रॉपरली पता होना चाहिए क्या क्या ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जिसके बेस पे सर्टिफिकेशन ग्रांट की जाती है, ठीक है। और इंस्पेक्शन शुड कवर ऑल दी एस्पेक्ट, जैसे कल्टीवेशन से लेके एंड तक जो सारे के सारे स्टेप्स फॉलो होंगे वो सारे उसकी इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। वो हर एक स्टेप को देखेगा कि क्या सही से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी जब वो देखेगा, जैसे चेन ऑफ कस्टडी हमने लास्ट में पढ़ा था, तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी होने वाला है, ठीक है। तो गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनिक इंस्पेक्शन क्या क्या हो सकता है, जैसे इंस्पेक्टर जो है उसको पास प्रॉपरली विद वेल स्टैंडर्ड्स, मतलब उसको नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस, हर चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि इशू आउटसाइड द स्टैंडर्ड्स नीड नॉट टू बी स्क्रूटिनाइज्ड, मतलब जैसे कोई इशू है जो उसमें नहीं लिखा हुआ है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स के अंदर नहीं आता है, उसको हमें इग्नोर करना है, उसको हमें ज़रूरत नहीं है काउंटेबल का, यानी काउंट करने की। फिर कहता है शुड नॉट इंटरप्रेट स्टैंडर्ड्स एज पर कन्वीनियंस, ठीक है, शुड पुट एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन टू दी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये एक्सप्लोरेटरी जो क्वेश्चंस होते हैं वो पुट कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, एक्सप्लोर करना, ठीक है, यानी ऑपरेटर मीन्स जो चाहता है कि मुझे सर्टिफिकेट मिले, तो उससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी स्टेटमेंट्स लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है। शुड नॉट एडवाइज द ऑपरेटर बट मे प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन, ठीक है, ये नहीं है कि उसको एडवाइस देनी है ऑपरेटर को, लेकिन प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन दे सकता है उसको, ठीक है। अब तुम जाओगे वहाँ पे तो तुम जाके ये नहीं बोलोगे कि अब तुम ये ठीक करो फिर तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये चीज़ें नहीं बोलनी है। फिर आता है शुड शेयर विद द ऑपरेटर द नॉन कन्फर्मिटीज़ डिटेक्टेड, जो भी नॉन कन्फर्मिटीज़ वहाँ पे डिटेक्ट होती हैं उनको शेयर करना है ऑपरेटर के साथ कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हें सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल है। शुड इंस्पेक्ट द इंटायर सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, जो भी वो काम कर रहा है किसान या ऑपरेटर, ऑपरेटर यहाँ पे कौन है, किसान जो चाहता है कि मुझे सर्टिफिकेट मिले, ठीक है, जो ऑपरेशन कर रहा है। तो हर एक का जो इंटायर सिस्टम है, ये जो इंटायर सिस्टम है, यानी जो हार्वेस्टिंग हो गया, यानी कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग से लेके आगे क्या होगी उसकी पैकिंग होगी, पैकिंग से लेके वो जाएगा एंड तक जो कंज्यूमर तक पहुंचने तक, ठीक है, वो हर एक पूरी इंटायर सिस्टम को इंस्पेक्ट करेगा और क्लैरिफाई बिटवीन कंप्लाइंस एंड नॉन कंप्लाइंस विद दी ऑपरेटर। कंप्लाइंस क्या होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग है ना, आप सबको पता होगा, अबाइड बाई द लॉ है ना, वो क्लैरिफाई भी करेगा उसको कि भाई ये लॉ के अंदर नहीं है या इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो तुम्हें नहीं मिल सकता, ऐसे करके। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो पहली बात तो मैंने बताया इंस्पेक्टर के पास जो है वो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, अपडेटेड होना चाहिए ऑन द स्टैंडर्ड्स एंड मस्ट बी वेल वर्स्ड होना चाहिए इन द रेलिवेंट एरिया ऑपरेशन, ठीक है। तो जिसके लिए वो बना, यानी जिसके लिए उसको चूज़ करा गया है उसके लिए पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए, उसके रिलेटेड उसके पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, विच ही शी इज़ एग्जामिनिंग, जिसको वो एग्जामिन कर रहा है। जैसे वो अगर एग्रीकल्चर के बारे में एग्जामिन कर रहा है तो उसके पास फुल ज्ञान होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड उसको पता होनी चाहिए। द इंस्पेक्टर शुड डिक्लेयर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ देखो इंस्पेक्टर जो है ना वो कन्फ्लिक्ट पैदा कब कर सकता है, या कन्फ्लिक्ट जो है वो कब उत्पन्न हो सकती है, तो वो तभी होगी कि इफ़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तभी होगी इफ़ द पर्सन और हिज रिलेटिव्स फार्म प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ बिगन असाइन फॉर इंस्पेक्शन, मतलब जैसे आपका रिलेटिव कोई जो है वो इंस्पेक्टर बना दिया और आपका फार्म है और वो आपकी इंस्पेक्शन करने आ रहा है, तो फिर तो वहाँ पे हो जाएगा ना भाई भाई कि तू मेरा अपना वो है तो तू देख ले थोड़ा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं तब भी कन्फ्लिक्ट हो सकती है, इसीलिए अवॉइड करना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे लिखा है मॉडलिटीज़ ऑफ द ऑपरेशन क्या क्या हो सकती हैं, तो सर्टिफिकेशन एजेंसी मस्ट प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन टू कवर ऑल द प्रिस्क्राइब चेक पॉइंट। तो पहली बात तो ये है कि उसको पहले एक शेड्यूल तैयार करना है, ठीक है, जो भी सर्टिफाइंग एजेंसी है कि हाँ इस दिन तुम इंस्पेक्शन करने जाओगे, ये चीज़ें वहाँ पे देखोगे। द इंस्पेक्शन मस्ट कवर द इंटायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे ऑपरेशन मस्ट बी इंस्पेक्टेड एटलीस्ट ट्वाइस ईयर में होनी चाहिए एंड आप अनाउंस करके भी जा सकते हो या अनअनाउंस, मतलब होता है ना कि सरप्राइजली भी जा सकते हो, ठीक है, शापा जिसको बोलते हो, या तो फिर आप नोटिस भेजोगे पहले फिर आप जा सकते हो, ठीक है। द सर्टिफाइंग एजेंसी में आल्सो प्लान एंड शेड्यूल एडिशनल विजिट इफ़ रिक्वायर्ड, वो प्लान भी कर सकते हैं अगर कोई एक आधी और विजिट चाहिए हो तो। उसके बाद लिखा है फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम लेंथ ऑफ इंस्पेक्शन कितनी होनी चाहिए, वो प्लान होनी चाहिए, ठीक है,
और इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन टाइप, इंटरप्राइज साइज, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन, कंप्लेन अगर कोई है या पैरेलल प्रोडक्शन कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इनकी इंस्पेक्शन करनी है। तो पैरेलल प्रोडक्शन मैंने बताया था आपको जैसे क्या होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात करोगे तो जैसे समझ लो कि इस साइड ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, ये हमारा एक फार्म है, ये पूरा फार्म है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इस साइड, और यहाँ पे कर रहे हैं हम नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोडक्शन, ठीक है, कि एक के साथ दूसरी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी इंस्पेक्शन किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों जो भी टूल यूज़ किए जा रहे हैं वो सेम टूल तो नहीं है कहीं ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों के लिए। तो ये सारी चीज़ों की इंस्पेक्शन की जाती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि द इंस्पेक्टर शुड कलेक्ट द सैंपल ऑफ आर टेस्टिंग, वो सैंपल लेगा वहाँ से, ठीक है। और अगर उसको कोई रिस्क मिलता है कंटामिनेशन का या कोई ऐसा केमिकल मिलता है या ड्रिफ्ट फ्रॉम द नियर बाई फार्म, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट में भी टेकन फॉर द टेस्टिंग के लिए लिया जा सकता है। मतलब जैसे उसको शक होता है कि यहाँ पे कंटामिनेशन के रिस्क हैं, इस एरिया में, इस फार्म में जो है वो कोई केमिकल आ सकता है बह के पानी के साथ, या इसमें है कुछ ऐसा जो भी सॉइल है वो अच्छी नहीं है उसकी कंडीशन, तो वो क्या करता है सैंपल लेके जा सकता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर शुड पोजेस द अप्रोप्रिएट वर्किंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे उसके पास प्रॉपर मैप होना चाहिए, प्लान होना चाहिए फार्म का, लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट यूज्ड जो भी करी गई हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। और कॉपी ऑफ प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन ये होना चाहिए। नॉन कन्फर्मिटी रिजल्ट बाय द सर्टिफिकेशन एजेंसी ड्यूरिंग प्रीवियस सर्टिफिकेट एक्सरसाइज फॉर सर्टिफिकेशन ऑपरेशन के लिए। मतलब नॉन कन्फर्मिटी रिजल्ट अगर पहले कोई देखो कोई एजेंसी थी जिसने उसको सर्टिफिकेट देने के लिए सोचा था, लेकिन वो ड्यू टू सम रीज़न नहीं दे पाए, या उसने कुछ ऐसे काम कर दिए थे कि केमिकल यूज़ कर दिए थे जिसकी वजह से नहीं मिला, तो वो भी उसका अगर कोई है सबूत पुराना एविडेंस तो वो भी। फिर इंस्पेक्शन मस्ट कवर द फॉलोइंग मिनिमम एलिमेंट्स होने चाहिए जब इंस्पेक्शन होगी। पहले तो विजिट करना है हमें जहाँ पे हो रहा है ये फार्मिंग, चेक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इंटायर ऑपरेशन के, जो भी वो फार्मर कर रहा है यानी ऑपरेटर कर रहा है जो भी एक्टिविटी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करना। टैली द एरिया प्लांटेड एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच क्रॉप आइटम, लुक इनटू द रिकॉर्ड फॉर द इनपुट यूज्ड, तो जो जो इनपुट यूज़ करी गई है, ठीक है, मेथड कौन सा है प्रोडक्शन का, वो सारे के सारे चीज़ें वहाँ पे देखी जाएंगी। एट द प्रोसेसिंग एंड बिजनेस प्रमाइसेस वेरीफाइंग द रॉ मटेरियल एक्वायर्ड एंड द क्वांटम ऑफ वैल्यू एडिशन, इवेल्युएट द प्रोडक्शन एस्टीमेट, कलेक्ट करना सैंपल अगर जरूरी है तो, ठीक है। सैंपल तभी कलेक्ट करेंगे जब आपको शक है कि यहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस हैं। रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ विद रिकॉर्ड करना इंटरव्यूज़ विद पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सर्टिफाइंग एजेंसी जो है मस्ट गैदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू हेल्प करेक्ट एवेल्यूशन एंड रिपोर्टिंग, तो उतना उसके पास डाटा उसको कलेक्ट करना चाहिए। सर्टिफाइंग एजेंसी क्यों लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि सर्टिफाइड एजेंसी ही भेजेगी इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो वो इतना डाटा जो है उसको कलेक्ट करना चाहिए जो कि उसके लिए हेल्पफुल हो, ताकि वो प्रॉपरली अवलोकन कर सके, मूल्यांकन कर सके और रिपोर्ट कर सके लास्ट में, ठीक है। और इंस्पेक्टर जो है वो असाइन टू एवेल्यूएट प्रोडक्ट कन्फर्मिटी, ये इज नॉट मच इंपॉर्टेंट रहने दो। तो डेट ड्यूरेशन इंस्पेक्शन की वो प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। पर्सन इंटरव्यूड कौन करा, फील्ड एंड फैसिलिटीज विजिट जो भी करा उसने देखा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन से चेक करे उसने, वो सब के बारे में लिखना हो चाहिए उसको, ठीक है। और इंस्पेक्शन जो है वो रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड टू द ऑपरेटर एज सुन एज पॉसिबल सो एज टू इनेबल देम टू टेक करेक्टिव एक्शंस एंड इन्फॉर्म बैक टू दी सर्टिफाइंग एजेंसी। तो देखो आप उसको ये रिपोर्ट दे दोगे फिर ऑपरेटर को कि भाई तुम्हारे यहाँ पे ये गलतियाँ पाई गई हैं, ठीक है, और वो उनको ताकि ठीक कर सके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है की स्टेप्स ऑफ द इंस्पेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंस्पेक्टर को टास्क सौंपा जाता है कि भाई तुम इंस्पेक्शन करोगे वहाँ पे जाके, ठीक है। और एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, यानी इंस्पेक्शन करने का भी कोई एक फॉर्मेट होता है, स्टेप होते हैं, इसमें भी कोई प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है। तो इंस्पेक्टर शुड चेक द डेली कोर्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब डे बाई डे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड जो भी उन्होंने करे हुए हैं विद रिगार्ड्स टू इनपुट एप्लीकेशन फॉर न्यूट्रिएंट, पेस्ट मैनेजमेंट, पीरियड ऑफ एप्लीकेशन, क्वालिटी ऑफ इनपुट अप्लाइड, ऑकरेंस ऑफ पेस्ट एंड इट्स कंट्रोल मेजर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या चीज़ें जाएंगी, इंस्पेक्ट की जाएंगी। क्या क्या, जैसे वो पेस्ट का मैनेज कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और इनपुट एप्लीकेशन क्या क्या कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की जैसे हो गया, ठीक है। क्वालिटी कैसी है इनपुट जो अप्लाई करी गई हैं वहाँ पे, और अगर पेस्ट आ रहे हैं तो पेस्ट को कंट्रोल मेजर क्या क्या तरीका अपनाया जा रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो दी जाएंगी। हार्वेस्ट के लिए कितना अमाउंट कैसे किया जा रहा है, स्टोरेज कैसे किया जा रहा है, प्रोसेसिंग कैसे की जा रही है, और फाइनल आउटपुट तक ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन जो है वो की जाए इन सब की। आपको बस ये चार्ट करके आना पेपर के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बस इसको लिख के आ जाना वहाँ पे। देखो की स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या करेगा,
इन्फॉर्मिंग द प्रोड्यूसर अबाउट द डेट ऑफ इंस्पेक्शन। सबसे पहले हम उसको एक नोटिस भेजेंगे कि भाई हम इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं इतनी तारीख को, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर जो है वो एक प्रिपेयर द इंस्पेक्शन विजिट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर फिर उसको जो है वो डॉक्यूमेंट भेज देगा कि हाँ जी आप आ जाओ। फिर डॉक्यूमेंट फॉलोड बाय द इंटरव्यू ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर आप इंटरव्यू लोगे। फिर इंस्पेक्शन ऑफ द फार्म रिकॉर्ड, ठीक है, जो फार्म के रिकॉर्ड हैं उनकी इंस्पेक्शन होगी। फिर फिलिंग इन द इंस्पेक्शन रिपोर्ट फ्रॉम चेक लिस्ट। तो चेक लिस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, यस नो। जैसे आप जो है वो ऑर्गेनिक मेथड यूज़ कर रहे हो, यस आर नो। क्या आपका जो पूरा फार्म है यहाँ पे एक ही फसल है कि 2 फसलें हैं, यस आर नो, ठीक है। क्या आप फुल्ली ऑर्गेनिक बेस्ड पे हो या नॉन ऑर्गेनिक भी आप जो है वो दोनों यानी पैरेलल प्रोडक्शन कर रहे हो कि नहीं, तो यस आर नो। दिस इज नॉट ए चेक लिस्ट, ठीक है। तो इंस्पेक्टर एंड फार्मर जो है वो साइन करेंगे द इंस्पेक्टर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन कन्फर्मिटी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और इंस्पेक्टर जो है वो फाइनलाइज करेगा इंस्पेक्शन रिपोर्ट और सबमिट कर देगा उसको सर्टिफाइंग एजेंसी को। तो आपको समझ आ ही गई होगी, ठीक है। तो अगर सिंपली बात करें तो सबसे पहले उसको नोटिस मिलेगा, ठीक है। नोटिस मिलने के बाद वो जाएगा वहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेगा, ठीक है। फार्म के रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करेगा एंड फिर जो भी रिपोर्ट है इंस्पेक्शन की उसको फिल करेगा अकॉर्डिंग टू चेक लिस्ट, ठीक है। उसने जो बनाई होगी क्वेश्चनर टाइप बना लो आप। फिर इंस्पेक्टर जो है वो एंड फार्मर दोनों साइन करेंगे उस पर जो भी उसने ऑब्जर्व करा वहाँ पे, एंड देन फाइनलाइज रिपोर्ट को सबमिट करवा देगा इंस्पेक्टर आके सर्टिफाइंग एजेंसी को। तो चेक लिस्ट फॉर इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या हो सकता है, जैसे मैप के फार्म का एक्यूरेसी कितनी है मैप की, फार्म्स एंड फिगर, ठीक है। इंडिविजुअल फील्ड, ठीक है। और वहाँ पे पहले अभी कौन सी क्रॉप है, पहले कौन सी थी। फिर फार्मिंग सिस्टम का ओवरव्यू, कौन कौन से ऑपरेशंस वहाँ पे हो रहे हैं। प्लांट प्रोटेक्शन रिपोर्ट, प्लांट की न्यूट्रिशन रिपोर्ट कैसी है। परचेज ऑफ सीड एंड सीडलिंग कहाँ से लाए उसने। लिस्ट ऑफ फार्म एनिमल कौन कौन से हैं। वेटरनरी ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर्डर कहाँ से ख़रीदा उसने, कहाँ वो बेचा, प्रोडक्ट अगर बेचता है तो कहाँ बेचता है। और रिकॉर्ड्स रियलिस्टिक या लॉजिक, जो भी उसने रिकॉर्ड अपने दिखाए हैं मुझे डॉक्यूमेंट, क्या वो सही हैं कि गलत हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर, पेस्ट कंट्रोल ये कैसे कर रहा है वो। फार्मर इनपुट रिकॉर्ड कैसा है, उसने क्या क्या इनपुट करा है। वेरीफाई द डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन विद दैट ऑन फार्म, ठीक है। तो जो उसने मुझे डॉक्यूमेंट भेजी थी ना एक रिपोर्ट, उसको मैच करूँगा कि जो फार्म में क्या वो सच्ची में है ऐसा। और ये सारी चीज़ें वो कर लेगा, ठीक है। और शेयर योर ऑब्जर्वेशन था ऑपरेटर के साथ वो शेयर कर देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट अब होता क्या है क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट, देखो मैंने आपको बताया क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट होते हैं जैसे अलग अलग पॉइंट मैंने आपको बताया। आप सिंपली ऐसे जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें, ठीक है, एक लेमैन लैंग्वेज में, तो जनरल ये जो क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट हमारे क्या होते हैं, जिसको हम सीसीपी भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान से सुनना, देखो हमने सुना था कि प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के बाद हार्वेस्टिंग, ये तो यहीं हो जाएगी हार्वेस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट पे। फिर उसके बाद वो चला जाएगा कहीं दूसरे के पास, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होगी ना। फिर उसके बाद स्टोरेज होगी। फिर वो चले जाएगा कहीं रिटेलर के पास या फिर शेयर होल्डर उसके पास वेयर हाउस में, जो हमारा होल सेलर होता है, ठीक है। फिर वो चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो चला जाएगा मार्केट में, है ना। और मार्केट से वो चला जाएगा कहाँ पे, हमारा कहीं कंज्यूमर के पास। तो आपको यहाँ पे कुछ समझ आ रही है, ये हमारे पॉइंट हैं, ये हमारे जो दिख रहे हैं आपको, ये हमारे अलग अलग पॉइंट हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। ये क्या हमारे क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो जो हमारा फूड है उसकी सेफ्टी जो है वो रिस्क में पड़ जाएगी। अगर आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो, जहाँ पे आपने देखो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे थे तो आपने इसमें केमिकल ऐड कर दिए उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए, या उसको जब हमने पैक करा, तो यहाँ पे फूड क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखता है, द हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसकी फुल फॉर्म HACCP। तो सिस्टम फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट हैज़ बिकम एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड टू इंश्योर हायर कॉन्फिडेंस इन फूड सेफ्टी। ताकि हमारी फूड सेफ्टी बनी रहे उसके लिए हमारे पास एक क्या होता है, सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हज़ार्ड एनालिसिस। हज़ार्ड क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारी लाइफ या हमारी जो डे टू डे हेल्थ है या लाइफ है उसमें रिस्क या उसको डैमेज कर सकती है, वो है नहीं, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसका एनालिसिस करना यानी विश्लेषण करना, पता लगाना उसके बारे में। तो कहता है कि द क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट क्या होता है हमारा, मीन्स एनी पॉइंट और प्रोसीजर इन अ फूड प्रोसेसिंग सिस्टम वेयर लॉस ऑफ कंट्रोल मे रिजल्ट इन एन अनएक्सेप्टेबल फूड सेफ्टी रिस्क।
देखो अगर प्रोडक्शन करते समय हम कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं या फिर कोई केमिकल ऐड कर देते हैं, ठीक है, या कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं फूड का, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो फूड है ना वो उसकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी वो फूड हमारे लिए सेफ़ नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि कोई भी ऐसा यूनिट, ऐसा पॉइंट या प्रोसीजर फूड प्रोसेसिंग सिस्टम में जहाँ पे लॉस हो जाता है कंट्रोल का, अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहता है हमारा इस स्टेप पे, यानी प्रोडक्शन यूनिट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो जो हमारा फूड है ना उसकी सेफ्टी रिस्क में आ जाएगी, ठीक है। तो HACCP भी जो हमारा है इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एज अ बेंचमार्क फॉर फूड सेफ्टी इन इंटरनेशनल फूड ट्रेड में, ठीक है। तो यही जो हमारा ये हेल्प करता है हमारा कि जब भी हम जैसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट होता है ना किसी फूड का, तो उसकी सेफ्टी जो है उसके लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ही अनिवार्य है या ज़रूरी होता है या इम्पॉर्टेंट है। तो देखो HACCP की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है फूड सेफ्टी हज़ार्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट कौन कौन से हैं, क्रिटिकल लिमिट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और करेक्टिव एक्शन क्या क्या ले सकते हैं हम, और डॉक्यूमेंटेशन करना और इंटीग्रेट करना, मॉनिटरिंग करना प्रोसीजर टू एश्योर फूड सेफ्टी, जो हमारी फूड सेफ्टी है वो बनी रहे, ठीक है। पहले तो आइडेंटिफाई कर दो भाई, जैसे कि तुम भाई ट्रांसपोर्ट करते समय या फिर स्टोरेज करते समय कोई ऐसी चीज़ मत यूज़ करना जिसकी वजह से फूड हमारा स्पॉयल हो सकता है, ठीक है, या डैमेज हो सकता है जो कि आगे जाके घातक हो सकता है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए। तो फूड सेफ्टी जो है वो मेंटेन रखना, एश्योर करना, ये हमारा HACCP का काम होता है, ठीक है, जिसमें वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो ख़राब हो सकता है या फिर फूड जो है वो घातक हो सकता है हमारे लिए। क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट मैंने आपको बता दिए, प्रोडक्शन यूनिट हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ट्रांसपोर्ट यूनिट हो गया, और जो हमारे रिटेलर होते हैं। देखो रिटेलर क्या होते हैं, जो बेचता है सामान, अब वो अपनी दुकान में सामान रख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी जगह सामान रखा है वहाँ पे उसके चूहे लगे हैं, रोडेंट्स आ गए हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पे क्या हो गया है कि आप बोल सकते हो कि वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह लग गए हैं उसको, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इज़ एनी पॉइंट और प्रोसीजर इन द सिस्टम वेयर लॉस ऑफ कंट्रोल में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी। तो दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ये मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा पॉइंट, जैसे प्रोडक्शन यूनिट पे आप कोई गड़बड़ कर देते हो, कोई केमिकल ऐड कर देते हो, तो हमारी जो ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी है वो तो ख़त्म हो जाएगी ना, क्योंकि आपने तो इसमें केमिकल ऐड कर दिया भाई इसको प्रिजर्व करने के लिए, या इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो उसके लिए आपने फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया, पेस्टिसाइड यूज़ कर दिया, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई लॉस कंट्रोल खो देते हैं, यानी प्रोडक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, अगर किसी भी पॉइंट पे हमारा जो कंट्रोल है इस पर अगर वो खो देते हैं तो हमारी जो ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाएगी। इसी अप्रोच इज़ यूजफुल, दिस अप्रोच इज़ यूजफुल फॉर ऑर्गेनिक ऑडिटर। तो जो ऑर्गेनिक ऑडिटर होते हैं, ऑडिटिंग मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्शन करना एक टाइप की, टू आइडेंटिफाई एंड असेस कंटामिनेशन एंड असेस रिस्क टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये यूज़फुल होता है, जिससे क्या करता है कि जो हमारा एक ऑडिटर होता है यानी इंस्पेक्टर होता है, जब वो आता है तो वो असेस कर पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं ये सही है कि गलत है, ठीक है, या फिर क्या क्या रिस्क हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है इट कैन आल्सो बी सक्सेसफुली यूज्ड बाय ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर एंड प्रोसेसर्स टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट देयर ऑर्गेनिक प्लान को मतलब मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद देखो आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिक कंट्रोल पॉइंट, तो मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनिक कंट्रोल पॉइंट हमारे प्रोडक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्ट, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है फार्म का मैप हो गया, फैसिलिटी डायग्राम, प्रोडक्ट प्रोसेस फ्लो चार्ट जो होता है, क्रिटिकल लिमिट्स फॉर ईच OCP इन द लाइन ऑफ स्टैंडर्ड, और प्रोटेक्टिव एक्शन भी लेना हमें, ठीक है, और ताकि कंटामिनेशन ना हो, करेक्टिव एक्शन फॉर ऑल प्रोडक्ट दैट हैव लॉस्ट देयर ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी, और इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम टू डॉक्यूमेंट OCP एक्टिविटीज़, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रॉपरली रिकॉर्ड रखना है हमें कि जो जो OCP एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम थ्रू एनुअल इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन, ये तो मैंने आपको बता दिया, कब से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं हमारे एट डिफरेंट स्टेजेस में, तो ये देखो मैंने आपको बताया, अब आपको समझ आ जाएगी। देखो कहाँ कहाँ होता है, क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे, देखो पहली बात तो यहाँ पे पैरेलल प्रोडक्शन हो रही है कि दूसरी हो रही है। अगर पैरेलल प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ पे ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल प्रोडक्शन एक साथ हो रही होगी, यानी नॉन ऑर्गेनिक, तो इसको देखना, ठीक है। ये भी हमारा चेक पॉइंट है, ये भी हमारा क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट है, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम फार्मर को बोल सकते हैं कि जो तुम टूल ऑर्गेनिक के लिए यूज़ कर रहे हो वो तुम कन्वेंशनल को मत करना, कन्वेंशनल वाले टूल अलग रखना, यानी इक्विपमेंट्स अलग रखना,
जब तुम स्टोर कर रहे हो तो ऑर्गेनिक वाला अलग स्टोर करना, इसको अलग स्टोर करना, हो सकता है ना, स्प्लिट प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो। यूज़ ऑफ ट्रेटेड सीड्स, GME सीड्स आर सीडलिंग, यूज़ ऑफ इरीगेशन वाटर, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। जो तुम वाटर यूज़ कर रहे हो वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये भी कंट्रोल पॉइंट हो गया ना। तो ये आप देख सकते हो, इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। फिर तुम जब स्टोरेज कर रहे हो तो स्टोरेज यूनिट तुम्हारा क्या होना चाहिए, एकदम सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो स्टॉकिंग रेट्स, ठीक है, सफिशेंट एक्सेस होनी चाहिए पॉस्चर टू और फ्री रन के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि तुम जो फीड कर खरीद रहे हो वो प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कन्वेंशनल है कि ऑर्गेनिक है या एडिटिव्स है, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स जो तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, पैरासिटिसाइड्स जो हो गए हमारे, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जैसे लाइस वगैरह हो गए, ठीक है, जूम वगैरह होते हैं ना, उनको मारने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन तो नहीं है कहीं, फिजिकल म्यूटिलेशन ऑफ एनिमल तो नहीं हो रहा कहीं, ठीक है। प्रोसेसिंग एंड ट्रेड में मैंने आपको बता दिया, जब भी आप प्रोसेस कर रहे हो प्रॉपर होने चाहिए, तुम्हारे पास मेथड होने चाहिए, ग्लव्स ऐसे होना चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, तुम्हारा कौन सा मेथड है, वो सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। तो ये भी हमारा एक कंट्रोल पॉइंट हो गया। फिर रिस्क को असेस करना, ठीक है। तो ये मच इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपने ऊपर पढ़ा ना बस अगर थ्योरी लिख देते हो तो हो जाएगा आपका। रिस्क असेसमेंट मतलब जो अगर हमारी इंटीग्रिटी नहीं रहती है उसकी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो रिस्क आ रहा है उसको असेस करना, ठीक है। तो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन जो है वो इंस्पेक्टर जो है वो असेस कर सकता है इन द कल्टीवेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। जैसे पेस्टिसाइड से कंटामिनेशन हो रहा है या कोई और टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। ये सारी कंटामिनेशन हो सकती है। जैसे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है और यहाँ पे आपका फार्म है और पानी आ रहा है, वो आपके फार्म को तो कंटामिनेट कर सकता है ना, ठीक है। द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन आल्सो इंक्लूड फील्ड बॉर्डर हो गए, एडजॉइनिंग फार्म्स हो गए। जैसे एक फार्म ये है, दूसरा फार्म ये है, हो सकता है ये नॉन ऑर्गेनिक हो, यहाँ पे फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं, ये आपका ऑर्गेनिक है, तो पानी यहाँ से भी तो आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो इनका असेस करना दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ। और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन रख लेना याद, ठीक है। तो ये सिंपली अगर पूछ दे रिस्क असेसमेंट मतलब जो भी रिस्क हो सकते हैं, जैसे कंटामिनेशन हो गया है ना, या पेस्टिसाइड्स हो गए, इनका फ्लो होना, तो ये इनको असेस करना, ठीक है। इनको पहचान, असेसमेंट क्या होता है, पहुंचना ना, पता लगाना। ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनिक क्रॉप्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि पहली बात तो ये है कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है इंटीग्रिटी ऑफ ऑर्गेनिक कैसे। जैसे सबसे पहले मेंटेन बफर जोन होना चाहिए। जैसे ये आपका फार्म है तो यहाँ पे एक जोन होना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे और दूसरे जो मर्जी करें, ठीक है, ताकि यहाँ से जो पानी है, यहाँ से जो कंटामिनेटेड चीज़ें हैं, यहाँ से जो केमिकल हैं वो फ्लो होकर यहाँ ना आ जाएँ, ठीक है। द साइज ऑफ बफर जोन जो डिटरमाइन बाई द साइट कंडीशन और रिस्क पोटेंशियल से हिसाब से, कि जितना ज़्यादा रिस्क है उसके हिसाब से आपको रख लेना है बफर जोन। बफर जोन जो है वो बाई लिविंग फेंस, लाइव फेंस हो गया जैसे, ठीक है, मतलब फेंस जोन समझते हो, मतलब वायर बिछा दो ताकि इसके अंदर कोई आ ना जा सके, ठीक है। और 25 to 50 फीट अवे फ्राम प्रोड्यूसिंग एरिया से होनी चाहिए ये, इसके बीच में गैप। और अगर कहीं पे चांस हैं कंटामिनेशन के तो आपको पहले उसको टेस्ट कराना ज़रूरी है, जो भी आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो आप, ठीक है। तो इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, स्टोरी है बच्चा पार्टी, अगर आपको समझ आ रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो बेसिकली मैं आपको जो समझा रहा हूँ बिल्कुल ईजी से अपनी तरीका में से भाषा में, ये बुक से आपको बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका आउट ऑफ दिमाग से निकली होंगी, मतलब आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अब सबमिशन ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मैंने क्या बताया था, जब भी वो इंस्पेक्टर गया था ना और लास्ट में जब उसने रिपोर्ट अपनी बना ली फिर उसको सबमिट करवाया था, कहाँ सबमिट करवाता है वो, सर्टिफिकेशन एजेंसी को, ठीक है। और उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो रिटर्न समराइजिंग रिपोर्ट होती है उसकी, जो उसने वहाँ पे ऑब्जर्व करा था, चेकलिस्ट जो भी उसने फिल्ड करी थी, ठीक है। कंप्लायंस मीन्स अबाइड बाई लॉ, या भी जो भी नॉर्म स्टैंडर्ड लिखे गए थे उसके हिसाब से जो उसने चेकलिस्ट बनाई थी कि क्या फार्मर जो है वो ऑर्गेनिक मेथड यूज़ कर रहा है, पेस्ट कंट्रोल पेस्ट मैनेजमेंट का मेथड कौन सा है, वो सारी चीज़ें वो जो चेकलिस्ट उसने बनाई थी। और वेरीफाइड एंड कंप्लीट फार्मर्स डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो भी उसके डॉक्यूमेंट हैं फार्मर के, ठीक है, इसको ऑपरेटर भी बोल सकते हो आप। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट द सर्टिफिकेशन एजेंसी जो डिसाइड करेगी कि क्या हमें इसको इशू करना है सर्टिफिकेट या नहीं, ठीक है। तो दैट्स ऑल विद टुडे, जिसके अंदर हमने देखा कि सबमिशन ऑफ द इंस्पेक्शन कैसी होती है, ठीक है। तो अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, ये क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं, तो ये हमारे अलग अलग जो पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, बीच में, जहाँ पे हम जो है
अगर यहाँ पे हम चूक जाते हैं, यानी इस पर कंट्रोल लॉस हो जाता है, हमारा कंट्रोल खो बैठते हैं, तो हमारी जो फूड है ना, फूड की जो सेफ्टी है ना, वो रिस्क में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी है। प्रोडक्शन हो सकता है हमारा, ठीक है, अलग अलग जो स्टेप्स आते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन क्या होती है? साइट को विजिट करना और वहाँ पे देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, और जो भी प्रोडक्शन यूनिट है क्या वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनकी जेनेटिक मेकअप चेंज किया जाता है। आपने देखी होगी रत्ना बासमती राइस की है, और बीटी कॉटन देखा होगा आपने। तो ये हमारी क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिनका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया हुआ है। पैरेलल प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, देखो, जिसमें 2 क्रॉप्स एक साथ ग्रो करना, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक वे और नॉन ऑर्गेनिक वे इन अ फार्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको हम इन कन्वर्शन प्रोडक्शन ऑफ द सेम प्रोडक्ट इज आल्सो पैरेलल प्रोडक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जैसे एक साथ यहाँ पे ऑर्गेनिक हो रही है और दूसरी साइड इनऑर्गेनिक हो रही है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पैरेलल प्रोडक्शन। HACCP मैंने बताया आपको क्या करना है, कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से फूड सेफ्टी हजार्ड्स जो हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं फूड की सेफ्टी को, क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट को पता लगाना और करेक्टिव एक्शन लेना, डॉक्यूमेंटेशन करना और इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग करना प्रोसीजर टू एश्योर फूड सेफ्टी। इसलिए किया जाता है ये सारी चीज़ें कि जो हमारी फूड सेफ्टी है वो बनी रहे। ठीक है, सो उसके बाद क्रिटिकल लिमिट मैंने आपको बताया था कि अगर इस लिमिट से नीचे आता है तो हमारी जो इंटीग्रिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो 1 or more प्रिस्क्राइब टॉलरेंस दैट मस्ट बी मेड टू इंश्योर दैट प्रोटोकॉल फॉलोड एट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और ऑर्गेनिक कंट्रोल पॉइंट इफेक्टिवली कंट्रोल अ हजार्ड। ठीक है, मतलब अगर एक पॉइंट होता है, अगर समझ लो इससे नीचे हम लॉस खो देते हैं तो उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, सिंपल भाषा में। ठीक है, लाइन तो बहुत टफ लिखी हुई है यहाँ पे। बफर जोन मैंने आपको बताया था कि आप एक जोन बनाओगे अपने फार्म के बाहर, जिसके क्या होता है कि आपकी जो कंटामिनेशन के जो चांस हैं यहाँ पे जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो वो कम हो जाए। ठीक है, तो बफर जोन जो है वो वन ऑफ द ऑप्शन टू कंट्रोल रिस्क फ्रॉम कंटामिनेशन, जो मैंने आपको बताया। मैनी ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ बफर जोन वेयर एन ऑर्गेनिक फील्ड इज बॉर्डर्ड बाय लैंड वेयर पेस्टिसाइड्स। ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही समझ लो ये कोई दूसरा टुकड़ा है। ठीक है, मैं आपको इसको समझाता हूँ क्या होता है यार, 1 मिनट। देखो, ये आपका है कोई फार्म, ठीक है, ये आपका है कोई फार्म, ये आपका आ गया फार्म जहाँ पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद आप बना दोगे एक बफर जोन। ठीक है, इसके बाहर ये जो है हमारा बफर जोन आ जाएगा, और ये बाहर वाला जो रीजन है, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी कल्टीवेशन हो रही है जो कि पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, यानी नॉन ऑर्गेनिक तरीके से। तो इसीलिए ये बफर जोन बनाया जाता है, ये जो बीच वाला है, ताकि जो हमारी कंटामिनेशन है वो ना हो। ठीक है, ये जो बीच वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, ये बफर जोन हमारा, ये तो हमारा दूसरा आ गया ना, फार्म आ गया बीच वाला। तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी वगैरह यहाँ कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाएं। ठीक है, तो दैट्स ऑल विद टुडे, एंड आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है यार, कि कैसे देना है, कैसे इंस्पेक्शन होती है, क्या इंस्पेक्टर क्या करता है। ठीक है, और ये कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया होगा सिंपल भाषा में। सिंपल भाषा में आप लिख लेना कि कंट्रोल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं किसको, यानी जो फूड की जो सेफ्टी है जो खो रही है उसको रोक सकते हैं। तो वो हमारा प्रोडक्शन पे हो सकता है, स्टोरेज, ठीक है, अलग अलग स्टेप्स जो भी फूड के होते हैं, यानी प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक। तो दैट्स ऑल विद टुडे, और ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन क्रिटिकली कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, सो ये था हमारा BAPI 002। सो आप अच्छे से पेपर दीजिए एंड हैव अ गुड डे।